छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाकुंभ लगा हुआ है। दरअसल ये छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक महाअधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, जिसमें पूरे देश से हजारों की संख्या में छोटे छोटे बड़े लीडर्स आए हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जैसे लोग भी शिरकत करेंगे। तो खड़के जैसे साहब भी होंगे जो अभी पूरे कांग्रेस की कमान संभाल के रखें। ऐसे में हर एक स्थान से जो कार्यकर्ता हैं क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस क्या सोचेगी, 3 दिनों तक ये बातचीत होगी और राजनीति को समझने और कांग्रेस को समझने का ये बहुत अच्छा समय है। इसलिए मुझे लगा कि बस्तर टॉकीज़ को भी यहाँ आना चाहिए, अपने दर्शकों को भी बताना चाहिए वो कांग्रेस जो भी छत्तीसगढ़ में काबिज है और चुनाव सर पर है। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है आने वाले समय में फिर से कांग्रेस रिपीट कर जाए, उसको लेकर भी बातचीत होगी। तो ऐसे में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। आप उसी तरफ से रहें तो धूप जो है वो ठीक रहेगा। मैं अभी यहाँ घूम रहा था, बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं और अलग अलग अधिवेशन होने हैं, अलग अलग कार्यक्रम होने। उसमें 2-3 सज्जन मुझे मिले जो बस्तर टॉकीज़ देखते हैं और कलकत्ता से आए हुए हैं। तो मुझे बेहद खुशी हुई, मुझे लगा कि इनसे बातचीत होनी चाहिए। दादा, आपका शुभ नाम बताएंगे? अनिल सिकारिया। कहाँ से अनिल जी आप? बंगाल से है। अच्छा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी है। हाँ। और ख़ास तौर से माओवादी इलाका बोल के जो जाना जाता है, अच्छा, पश्चिम मिदनापुर, वो हमारे कर्म भूमि रही है। वहाँ से हैं आप? और मैं बस्तर से हूँ। हाँ। जहाँ अभी आपके क्षेत्र के जो माओवादिस्ट हैं अब हमारी तरफ जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अभी मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। दादा, ये बताएं कि आज जो दिन भर हुआ तो क्या समझ में आया आपको उससे, ये जो CWC के चुनाव को लेकर और जो हो रही बातचीत उसको लेकर आपके मन में क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। CWC हमारे सबसे पावरफुल कमेटी है जो पार्टी को दिशा और दशा तय करती है। ये 3 दिन में मंथन होगा और पिछले 8.5 साल से देश का जो माहौल है, ख़ास तौर से आप राजनीति के परे भी सोचे जी, तो एकदम जन्म से लेकर मरने तक इंसान कष्ट में है। चाहे वो बच्चा हो, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बढ़ गया, चाहे वो नौजवान हो, रोज़गार नहीं है, चाहे वो काम करने का कोशिश कर रहे तो उसके पास जॉब नहीं है, कोई काम करने का रोज़गार का साधन नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग हो। तो कोई तरीके के मूलभूत बात है, मोदी जी जब से आए हैं, इसके पहले भी बहुत सरकारें हुई है गैर कांग्रेसी, इतना कंडम हालत देश का कभी भी देश देखा नहीं। अच्छा। आज पार्लियामेंट में सवाल करा जाता, उसका जवाब नहीं मिलता है। राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा लगभग 150 दिन से ऊपर चलाई, आपने देखा कि किस तरीके से गैर कांग्रेसी साधारण इंसान, छोटे से बड़े, गले लगे, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस लीडर के हिसाब से नहीं, राहुल जी उनके दिल में बस गए। हाँ, मैं उस पद यात्रा में गया भी था। हाँ। जैसे मेरी दिल की बात राहुल जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ तो वो बात उठा रहे, महंगाई उठा रहे हैं। आप 70 साल तक जो सामान आप देखिए, सिर्फ पेट्रोल डीजल गैस नहीं, आप घर बनाने जाइए, छरिया के भाव, बालू की रेत की भाव, सीमेंट के भाव, सब तरफ के खाने पीने का सामान हो, पढ़ाई लिखाई हो, कोई भी आज एक इंसान के लिए 14 से पहले जो गुजारा आराम से हो के फिर कुछ बचत हो जाती थी, आज बचत करना मुश्किल है। शायद किसी मध्यम वर्ग के घर में आप जाइएगा तो शर्म के मारी वो बताएगा नहीं, लेकिन वो आधा पेट खाते हैं। अब सब तरीके के रोजगार बंद, इसके ऊपर ही हमारा ये मंथन होगा और हमें उम्मीद है पार्टी 24 के तैयारी, दिशा और दशा यहीं से तय हो जाएगी। आप बोल रहे हैं कि देश में माहौल ठीक नहीं है, लोग परेशान हैं, कांग्रेस उस चीज़ को समझ रही है, उठा रही है, तो कांग्रेस सिमटती क्यों जा रही है? यूपी में भी जैसे विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उसकी सीटें कहीं कम हो गई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में अगर आपकी सरकार है कांग्रेस की, तो छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, इस बार आपको सीट बढ़कर मिलेगी या और कम हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है। हाँ। लेकिन आप अगर गौर करेंगे, जिसको आप लोग बोलते सिमटते जा रहे हैं, हम लोग सेवा के भाव से पार्टी करते हैं।
अभी राजनीति मोदी जी आने के बाद ये जैसे कोई आप प्रोग्राम बनाते ना, इवेंट, आज पॉलिटिक्स को इवेंट में परिवर्तन कर दिया है, इसीलिए आपको उसको चमक नजर आती है। हम लोग काम करके ये गिनाते नहीं रोज, एक हम लोगों की जनता को, जनता, हाँ, क्योंकि हमको क्या जनता को जनता को हम लोग इतना गिनाते नहीं। हम लोग का विश्वास है जनता के लिए तो काम करने आए हैं, अगर जनता के लिए काम करे है तो जनता देख रही है। लेकिन इसको इवेंट बनाना, ये मोदी जी आने के बाद देखे इंसान, काम थोड़ा करो, प्रचार ज़्यादा करो। देश के इसीलिए आर्थिक हालत आज इस जगह पहुंच गई है। तो आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है ये अधिवेशन, तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में भी कुछ मिलेगा इसका फायदा? सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरा देश चाहेगा कांग्रेस की सरकार देश में हो, हर प्रदेश में हो। कांग्रेस के लिए नहीं, इंसान अपने स्वार्थ कांग्रेस को लाएगा, नहीं वो जिंदा नहीं रह पाएगा, न पढ़ाई लिखाई कर पाएगा, न रोजगार पाएगा, कहीं भी कोई साधन नहीं। आज 80 करोड़ इंसान मोदी जी इस जगह पे खड़े कर दिए जिसको 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। हमको पॉलिटिक्स नहीं समझना, हमको अर्थशास्त्री नहीं होना, लेकिन ये बात तो सही है, 5 किलो अनाज का क्या भाव है? ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया। तो आज 150 रुपया के लिए देश का 80 करोड़ इंसान राशन दुकान के बाहर में लाइन दे रहा है। तो ये हालत तो मोदी जी कर दी है। अच्छा, कांग्रेस में आखिरी कार्यकर्ता खुश है? हर एक कार्यकर्ता, 4-5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को देख रहा हूँ, आखिरी कार्यकर्ता से मिलता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा। देखिए, कांग्रेस में आपको खामियां गिनिएगा तो खामियां बहुत मिल जाएगी, क्योंकि हम ही कांग्रेस है, आप भी कांग्रेस है, मेरा वोटर भी कांग्रेस है। कांग्रेस का अलग कुछ नहीं होता है, दिल में कांग्रेस है। आपसे जो गलती होगी वो कांग्रेस से होगी, मेरे से जो गलती होगी वो कांग्रेस होगी। दूसरों की तरफ आंगली उठा के फायदा नहीं। हम खुद को जिस दिन कांग्रेसी समझ लेंगे, जैसे मनमोहन सिंह जी के 10 साल का सरकार, यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नेतृत्व में हमें खुशियाँ दी थी, आने वाले 24 में राहुल जी के नेतृत्व में हमें वो खुशी फिर से वापस लानी है। यही संकल्प यहाँ 24 से 26 तक लिया जाएगा। तो राहुल जी मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, वो तो देश बनाएगा। हाँ, 24 में आप बोल रहे हैं उनके नेतृत्व में। देखिए, हमारी पार्टी के हमारे लीडर पर हमारे कॉन्फिडेंस है। कौन क्या बोल रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हम जानते हो, पढ़े लिखे, शिक्षित, बहुत समझदार, सुलझे हुए, संवेदनशील भी एक इंसान है, जो अपने घर में इतनी मौतें देख लिया बचपन में, वो इंसान स्वाभाविक तौर पर संवेदनशील होगा। लेकिन हमें समझना होगा कि हम देश में पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी तय करती है उसका नेता कौन होगा। हमारे संविधान में हम किसी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का वोट नहीं देते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी जिस दिन होंगे, किसी को पता नहीं था, सबको पता था सोनिया गांधी होंगे, लेकिन पार्टी तय करी, वो अच्छा हो। यही दादा लोगों से भी बातचीत करते हैं। दादा, हाँ, नहीं और भी चीज़ें हैं। कहाँ से आए हैं आप दादा? हम दार्जिलिंग से हैं। दार्जिलिंग, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल ही। अच्छा, तो ये 3 दिन का महाअधिवेशन है, क्या होगा इस अधिवेशन में? आज क्या हुआ, क्या समझ में आया? देखिए, एक भारत जोड़ो आंदोलन जो हुआ, जो पद यात्रा हुआ, राहुल जी ने किया, उसके बाद पूरा माहौल बदल चुका है। अच्छा। पूरा देश का। उसी को आगे लेके जाने के लिए हम लोग 3 दिन का मंथन होगा। उसी में से हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या करना चाहिए हम लोगों को, आगे भी क्या करना चाहिए। भारत जो लोग उभर के आए थे, उन लोगों को जो उम्मीदें हम लोग कांग्रेस से मिला है, वो कांग्रेस कैसे बरकरार रखे, 24 तक उसको कैसे वोट तक तब्दील करें, ये सब लेके आज प्लेनरी होगा। आज कल परसों से प्लेनरी होके हम लोग डिसाइड करेंगे कि पूरा देश में कांग्रेस कैसे काम करेगा। दादा, ये CWC के चुनाव को लेके जो निर्णय निकल के आया, उससे आप कितना संतुष्ट हैं कि मनोनीत होना चाहिए या चुनाव होना चाहिए? नहीं, ये तो CWC हमारा सबसे ऊपर वाला कमेटी है। वो लोग जो डिसाइड करेगा, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम तो उसी में सहमत होंगे कि जो कार्यकर्ता का अपना भी तो कोई मूड होता होगा कि यार, कार्यकर्ता का मूड यही है कि जिससे भी कांग्रेस का भला हो, जो लीडरशिप डिसाइड करेगा, जिसमें कांग्रेस का भला के लिए ही तो करेगा। मैं किसी से बात कर रहा था, तो तुम भी बात कर रहे थे, तो ये बात आई निकल के कि यार चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होगा तो आदमी अपने मन का रख लेगा।
चुनाव होगा तो आदमी फैसला नहीं, करेगा। आदमी कौन है? आदमी किसको बोला जा रहा है? मुझे तो ये पावर नहीं है कि आपको रख लूँ मैं CWC हाँ, में। नहीं, मेरे आपको पास खड़गे जी तो के वो ऊपर सौंप नहीं दिया गया है ना। मेरे पास तो वो पावर नहीं है। पावर होता तो मैं आपको रख लेता। ठीक है ना? हाँ, मेरे को रखा। ठीक है। हाँ। तो वो पावर किसको दिया गया? खड़गे कांग्रेस जी को। प्रेसिडेंट को। खड़गे जी इनको नहीं दिया हाँ, गया, प्रेसिडेंट। कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिया गया। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट सबसे बड़ा चीज़ है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है वही सब निर्णय लेने के क्षमता कांग्रेस का परंपरा है कि उसी को दिया जाता है। प्रेसिडेंट चुने हुए हैं। प्रेसिडेंट तो वो भाजपा का माफी घर में बैठ के नहीं हुआ कि एक्सटेंशन मिल गया प्रेसिडेंट का। हाँ। ठीक है, प्रेसिडेंट चला सकते हैं नड्डा जी, वैसा तो नहीं है। चुन के आया है, पूरा देश भर से हम लोग चुन के उसको बैठा है। अभी चुना हुआ प्रेसिडेंट उसका टीम कैसे बनाएगा, उसी के सहमत से होना चाहिए, ये तो हम लोग मानते हैं। तो वही हम लोग कांग्रेस में इसी तरह की वन लाइन रेजोल्यूशन होता है कि प्रेसिडेंट विल डिसाइड एंड हम लोग उसी में छोड़ते हैं। जो अभी हो सकता है, कांग्रेस इसी का नाम है, उसमें भी दो राय हो सकता है कि कोई चाह रहा है कि चुनाव हो जाए, कोई चाह रहा है कि नहीं ये चला जाए, प्रेसिडेंट डिसाइड कर ले। तो हम लोग तो सोचते हैं कि प्रेसिडेंट डिसाइड करना ही अच्छा है। मेरे अपना मत से प्रेसिडेंट डिसाइड करना ही अच्छा है, क्योंकि प्रेसिडेंट चुना हुआ है। प्रेसिडेंट अगर मनोनीत होता तो उसके लिए चुनाव अच्छा होता, लेकिन प्रेसिडेंट ही चुना हुआ है तो नेचुरली फिर से कितनी बार चुनाव होगा। अच्छा दादा, क्या लग रहा है कि जहाँ जहाँ पे सरकार है, आप देख रहे हैं क्या कि वहाँ अंतर कलह ज़्यादा है कांग्रेस की? वहाँ राजस्थान में देख लो, छत्तीसगढ़ में देख लो। नहीं, देखिए अंतर कलह आप कांग्रेस में क्यों देखते हैं? पावर में नहीं है बोल के। बीजेपी में अंतर कलह नहीं है। आडवाणी जी का क्या हाल है आज? हम लोग बचपन से जानते हैं कि दो ही आदमी था। आज भी आडवाणी जी कहाँ है? आपको मालूम है गोवा में क्या हुआ था? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनेगा कि आडवाणी जी बनेगा? अंतर कलह का वो तो खत्म कर दिया गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ। उस टाइम क्या हुआ था? नहीं, पावर में नहीं है ना। खत्म तो पावर में आने के बाद किया ना। पावर में आने से पहले अंतर कलह था। नहीं, पावर में आने से पहले अंतर कलह था, तो वो दिखाई देता था, मीडिया में ज़्यादा दिखाई देता। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं भाजपा देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं भाजपा और कांग्रेस से कंपेयर क्यों करूं? भाजपा का अपना रणनीति, जब उनके लोग मिलेंगे उनसे पूछूंगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी अब 2 सीट पर आ गई है। अभी एक जगह पे ठीक है, आप लोगों ने विजय हासिल की है, अभी फिर से चुनाव है, लेकिन अभी जैसे राजस्थान की स्थिति देखिए, आप देखा नहीं हिमाचल प्रदेश में अंतरकलह आप अगर दिखाएंगे तो अंतरकलह नहीं होता है। जैसे इधर भी हुआ, CWC में चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता है। चुनाव होना चाहिए कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन कौन CWC में रहेगा। उसी को लेके जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यही कांग्रेस है। कांग्रेस में खुल के बात कर सकते हैं हम लोग, सब लोग। ये पहले दिन से आज दिखाई दे रहा है। डॉक्यूमेंट्री उस पर भी देखिएगा कि प्लेनरी में हर बार ऐसा हुआ है कि सुभाष बोस एक बात बोला है तो गांधी जी दूसरी बात बोला है तो नेहरू जी तीसरी बात बोला है। ऐसे करके अल्टीमेटली कॉन्सेंसस जो निकल के आता है वही होता है। तो कांग्रेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, और वो रहेगा बोल के कांग्रेस अभी भी जिंदा है। हमारे जैसा आदमी इधर आके आप लोगों से जैसा वहाँ लोगों से बात कर सकता है। अरे मैं तो बहुत छोटा दादा, मैं तो खुद समझने आया हूँ राजनीति को। मैं राजनीति की कक्षा लेने आया हूँ, इसलिए मैं इस अधिवेशन को और कांग्रेस को समझने के लिए आया हूँ। अच्छा है, हम लोग भी सीखने ही आ रहे हैं। कांग्रेस में कांग्रेस कर रहा है, कांग्रेस हो सकता है आपसे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन राजनीति आपसे कम जानता हूँ। अरे बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। खैर, उम्मीद है कि ये 3 दिन का जो अधिवेशन है बहुत खूबसूरत हो और आप लोगों के जो कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा बूस्ट हो, और जो विचार, देखिए पूरा हिंदुस्तान का मूड बदल गया है। एक अभी इंटेलेक्चुअल से बात कर लीजिए आप, देखिएगा बोलेगा हर एक इंटेलेक्चुअल बैठा है 24 का इलेक्शन कब आएगा वोट डालने के लिए, क्योंकि जो हालात देश का हो गया है, जो नफरत, जो महंगाई, जो बेरोजगारी जिस हालत में पहुंच गया है, ठीक है, उसी से लोग निकल के आना चाहता है, उसी से लोग निकल के आना चाहता है। कांग्रेस को सिर्फ उसी को दिशा देना है, कांग्रेस को सिर्फ उसी को दिशा देना है, उसी यहाँ से निकल के आएगा, ये तो उम्मीद हम लोग करते हैं। और 24 में राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वाह, क्या बात है। ये कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। कांग्रेस का ये 85वां जो है महाअधिवेशन है, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली दफ़े छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बस्तर टॉकीज़ भी यहाँ पे पहुँचा है। छोटी छोटी चीज़ें और जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बड़े लीडर हैं वो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में आपको उनकी बयानबाजियाँ और उनकी बातचीत, उनके फैसले तो मिल जाएंगे,
छोटे छोटे कार्यकर्ता जैसे दार्जिलिंग से आए, दादा कलकत्ता से आए, ऐसे लोग से मैं बातचीत करूंगा बस्तर टॉकीज़ में। अगर आपको लगे कि छोटे कार्यकर्ताओं की बातचीत भी आप तक पहुंचती है बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।